हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 1 जिसका नाम है सर विभाजन और जाति प्रथा। सर विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। उसी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो परीक्षा में यही आएगा, बोर्ड परीक्षा 2027। और ये देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही फोटो है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो ऑप्शन ए है आधुनिक युग में जातिवाद का पोषण होना, और ऑप्शन बी में है जातिवाद के प्रति समाज का उदासीनता, और ऑप्शन सी में है जातिवाद का समर्थन करने वाला व्यक्तियों की कमी, और ऑप्शन डी है जातिवाद का प्राचीन प्रथा के रूप में प्रस्तुत होना। तो इसका करेक्ट आंसर है आधुनिक युग में जातिवाद का पोषण होना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है जाति भारतीय समाज में सर विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, और ऑप्शन बी है जाति प्रथा में केवल कुछ पेशे होते हैं, और ऑप्शन सी है जाति प्रथा समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, और ऑप्शन डी है जाति प्रथा अत्यधिक जटिल है। तो इसका करेक्ट आंसर है जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता समानता भाईचारा, और ऑप्शन बी है धर्म निरपेक्षता स्वतंत्रता न्याय, और ऑप्शन सी है समानता शिक्षा स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है न्याय भाईचारा समरसता। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वतंत्रता समानता भाईचारा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से प्रति कहता है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा की अस्वाभाविक और मानवीय कुशलता की कमी, और ऑप्शन बी है जाति प्रथा की सामाजिक असमानता, और ऑप्शन सी है जाति प्रथा के प्रभाव की अस्पष्टता, और ऑप्शन डी है जाति प्रथा की तात्कालिकता। तो इसका करेक्ट आंसर है जाति जाति प्रथा की अस्वाभाविकता और मानवीय कुशलता की कमी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है जाति प्रथा सर विभाजन का दूसरा रूप, और ऑप्शन बी है जाति प्रथा समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारती है, और ऑप्शन सी है जाति प्रथा धार्मिक मान्यता को बनाए रखती है, और ऑप्शन डी है जाति प्रथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। तो इसका करेक्ट आंसर है जाति प्रथा सर विभाजन का दूसरा रूप है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं। तो ऑप्शन ए है जाति प्रथा सर विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, और ऑप्शन बी है जाति प्रथा केवल सामाजिक स्थिति को सुनिश्चित करती है, और ऑप्शन सी है जाति प्रथा पूरी तरह से समानता को बढ़ावा देती है, और ऑप्शन डी है जाति प्रथा में समाज की अलग अलग जातियां एक समान हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जाति प्रथा सर विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है लेखक ने सर विभाजन और जाति प्रथा में किस विचार को प्रमुखता दी है। तो ऑप्शन ऑप्शन ए है जातिवाद के सकारात्मक पहलू, और ऑप्शन बी है जातिवाद की सामाजिक भूमिका, और ऑप्शन सी है जातिवाद का विरोध और असमानता, और ऑप्शन डी है जातिवाद की धार्मिक महत्वता। तो इसका इसका करेक्ट आंसर है जातिवाद का विरोध और असमानता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है सर विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक का क्या दृष्टिकोण है। तो ऑप्शन ए है यह आवश्यक और लाभकारी है, और ऑप्शन बी है यह अस्वाभाविक और हानिकारक है, और ऑप्शन सी है यह समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन डी है यह सामाजिक अस्थिरता को बनाए रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह अस्वाभाविक और हानिकारक है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है जाति प्रथा का किस प्रकार का विभाजन लेखक ने बताया है। तो ऑप्शन ए है स्वाभाविक और आवश्यक, और ऑप्शन बी है स्वेच्छा और आधारित और मानवीय, और ऑप्शन सी है अस्वाभाविक और श्रमिक, और ऑप्शन डी है सामाजिक और धार्मिक। तो इसका करेक्ट आंसर है अस्वाभाविक और श्रमिक, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है जाति प्रथा द्वारा पेशे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक स्थिति, और ऑप्शन बी है व्यक्ति की रुचि, और ऑप्शन सी है व्यक्ति तत्व की क्षमताएं, और ऑप्शन डी है पारिवारिक परंपरा। तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक स्थिति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है लेखक का जातिवाद के प्रति क्या विचार है। तो ऑप्शन ए है यह सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक है, और ऑप्शन बी है यह सामाजिक असमानता और विषमता को बढ़ाता है, और ऑप्शन सी है यह समाज को एकजुट करता है, और ऑप्शन डी है यह मनुष्य के व्यक्तिगत विकास में सहायक है। तो इसका इसका करेक्ट आंसर है यह सामाजिक असमानता और विषमता को बढ़ाता है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में 12 में कहता है लेखक का कहना है कि जाति प्रथा का क्या दोष है।
तो ऑप्शन ऑप्शन ए है, यह पेशे को एक ही स्थान पर स्थिर कर देती हैं। और ऑप्शन बी है, यह पेशे की विविधता को बढ़ावा देती हैं। और ऑप्शन सी है, यह कार्यकुशलता में सुधार करती है। और ऑप्शन डी है, यह समाज की सामाजिक संरचना को मजबूत रखती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, यह पेशे को एक ही स्थान पर स्थिर कर देती हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है, जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक स्थिति, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वतंत्रता और समानता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, यह लोगों को व्यवस्था और कार्य करने को मजबूर करती है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है, लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा में व्यक्तियों को कैसे पेशे में बांध दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है, जाति प्रथा के तहत पेशे में बंधे व्यक्ति को क्या समस्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर तकनीकी विकास की चुनौती, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है, लेखक ने सर्व विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो इसका करेक्ट आंसर एक हानिकारक प्रथा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है, जातिवाद के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है, जाति प्रथा कार्य कुशलता को बढ़ावा देती है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सामाजिक स्थिति के अनुसार पेशा अपनाना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों की क्या प्रमुख आपत्ति हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है, लेखक ने सर्व विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है, यह अस्वाभाविक और समाज के लिए हानिकारक है, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है, जाति प्रथा के तहत पेशे के निर्धारण में कौन सा पहलू नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर है व्यक्ति की रुचि, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा की प्रमुख समस्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है, लेखक का जातिवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है? तो इसका करेक्ट आंसर है, यह सामाजिक और समानता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।